घूंघट में घोटाला। दुल्हन का चेहरा देख रामसागर को क्यों लगा झटका। रामसागर बड़ा खुश था, उसका दिल बलियों उछल रहा था। बात खुशी की ही थी, उसकी शादी जो तय हो गई थी। आखिरकार इतनी दुआओं और मन्नतों के बाद जीवन में यह शुभ अवसर आया था, वरना उसने तो अब शादी के विषय में सोचना ही छोड़ दिया था। माँ बाप जल्दी गुजर गए थे। रामसागर घर में सबसे बड़ा था, उसके बाद 2 बहनें और 2 भाई थे, जिनकी पूरी जिम्मेदारी उस अकेले के कंधे पे थी। थोड़ी खेती बाड़ी थी और एक किराने की दुकान भी। 18 बरस की उम्र रही होगी जब माँ बाप साथ छोड़ गए। रामसागर ने बड़ी मेहनत की, चारों भाई बहनों की देखभाल और उनकी शादी ब्याह की जिम्मेदारी उसने माँ बाप बनकर उठाई। अब उसकी उम्र 42 वर्ष की हो गई थी। इस उम्र में उसके दोस्त अपने बच्चों की शादी की चिंता में मग्न थे और वो अभी तक छुटे बैल की तरह घूम रहा था। छोटे भाई बहनों की नैया पार लगाते लगाते कब रामसागर के बालों में सफेदी झांकने लगी थी, उसे पता ही नहीं चला। सबका घर बसाने के चक्कर में उसका अपना ही घर अब तक नहीं बस पाया था। चलो देर आए दुरुस्त आए, रिश्ते की बुआ ने आखिरकार उसकी सगाई तय करा दी। उसका मन बुआ को दुआएं देते थक ही नहीं रहा था। लड़की पास की गांव की थी, 6 बहनों में तीसरे नंबर की थी। रामसागर अपनी बुआ के साथ लड़की देखने पहुंचा तो शर्म के मारे गर्दन ही नहीं उठ रही थी। लड़की चाय की ट्रे लिए सामने खड़ी थी। रामसागर नजरें नीचे किए बस उसके कोमल पैरों को निहार रहा था। गोरे गोरे पैर पतली पट्टी की सस्ती सी सैंडल में चमक रहे थे। नाखूनों पर लाल रंग की नेल पॉलिश चढ़ी थी। रामसागर तो उसके पैरों को देखकर ही रीझ गया। बुआ ने कोहनी मारी, जरा नजर उठा के निहार ले, बाद में न कहना कि कैसी लड़की से ब्याह करवा दिया। रामसागर ने बड़ी मुश्किल से नजरें उठाई। लड़की के सिर पर गुलाबी पल्लू था। आधा चेहरा ही रामसागर को नजर आया, चांद सा बिल्कुल गोरा गोरा। रामसागर ने धीरे से गर्दन हिलाकर अपनी रजामंदी हाजिर कर दी। शादी की तारीख महीने भर में तय हुई थी। रामसागर घर की एक एक चीज साफ करने में जुटा था। घर में उसके सिवा कोई था ही कहाँ जो सब सवारे बुहारे, बस उसे ही करना था। बहनें ब्याह कर अपने घर की हो गई थी। दोनों भाई रोजगार के चक्कर में दिल्ली गए तो वहाँ के ही होकर रह गए। एक एक करके अपने पत्नी और बच्चों को भी ले गई कि वहाँ बच्चों की अच्छी परवरिश और पढ़ाई हो सकेगी। पीछे रह गया रामसागर अकेला। 1 महीने में रामसागर ने घर का कायाकल्प कर डाला। अपनी पत्नी के स्वागत में जो कुछ कर सकता था उसने किया। आखिरकार शादी का दिन भी आ पहुंचा। घोड़ी पर सवार रामसागर कुछ दोस्तों और रिश्तेदार से घिरा, गाजे बाजे के साथ धड़कते दिल और अपनी होने वाली ससुराल पहुंचा। लड़की वालों ने स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ी। जयमाला फेरे सब हो गए। रामसागर बस एक नज़र अपनी पत्नी के चेहरे को देख लेना चाहता था, मगर चांद पर लंबा घूंघट पड़ा था। आगे पीछे उसकी बहनें, सहेलियां और रिश्ते की बहुएं। सुबह विदाई के वक्त भी लंबा सा घूंघट। विदा की बेला आ गई। रामसागर घूंघट में जोर जोर रोती अपनी दुल्हन को लेकर अपने गांव पहुंचा। सारा दिन रीति रिवाज निभाते निभाते बीत गया। दुल्हन भीतर कमरे में औरतों के बीच दुबकी बैठी और वह बाहर मर्दों में। आखिरकार सुहाग रात की बेला आ गई। औरतों ने आकर रामसागर को पुकारा और धक्का देकर कमरे के भीतर धकेल दिया। चांद पर अब भी घूंघट पड़ा था। रामसागर झिझकते हुए पलंग पर बैठा तो उसका चांद और ज्यादा सिमट गया। काफी देर खामोशी छाई रही। आखिर हिम्मत जुटाकर रामसागर ने घूंघट के पट खोले तो जैसे उसको सांप सूंघ गया। घूंघट का चांद वो चांद नहीं था जो उस दिन नजर आ रहा था। ये तो कुछ फीका फीका सा था। बेशक उसके मुंह से निकला, तुम कौन हो? वह धीरे से बोली, अनीता। रामसागर ने कहा, मगर मेरी शादी तो सुनीता से तय हुई थी। अनीता ने गर्दन झुका ली। तभी दरवाजे खटखटाने की आवाज आई। सदमे में डूबे रामसागर ने उठकर दरवाजा खोला तो सामने बुआ खड़ी थी। वह झपट कर अंदर आई और दरवाजा बंद करके पलंग पर बैठ गई। रामसागर हैरानी से उनकी ओर देख रहा था, कुछ पूछना भी चाहता था कि बुआ बोल पड़ी, रामसागर ये अनीता है, सुनीता की बड़ी बहन। तेरी शादी सुनीता से तय हुई थी, मगर वह किसी और से प्रेम करती थी, उसके साथ भाग गई है। वह उम्र में भी तुझसे काफी छोटी थी, चंचल थी, तू उसे संभाल नहीं पाता। इसके पिता तो बड़े दुखी थे, मुझे बुलाकर सब सच सच बता दिए, माफी मांग रहे थे, मन्नतें कर रहे थे। फिर मैंने तेरे लिए अनीता को पसंद कर दिया। सब विधि का विधान है। यह भी शायद तेरे लिए अब तक कुंवारी बैठी थी। छोटी बहनों की शादी पहले हो गई। एक रामसागर, अनीता रूप में भले सुनीता से थोड़ी दबी हो, मगर गुणों की खान है। अपना पूरा घर इसी ने अकेले संभाल कर रखा था। इसको अपना ले, तेरा ब्याह इसी से हुआ है। अब यही तेरी पत्नी है। बुआ रामसागर पर दबाव बनाते हुए बोली। रामसागर सिर पकड़े नीचे बैठा हुआ था। बुआ और अनीता एकटक उसका चेहरा देख रहे थे कि पता नहीं इस खुलासे का क्या अंजाम सामने आए। चंद सेकंड बाद रामसागर ने सिर उठाया और बोला,
हुआ, घूंघट में घोटाला हो गया, मगर कोई बात नहीं, नुकसान ज्यादा न हुआ। बुआ हंस पड़ी, साथ में रामसागर भी ठटा पड़ा और चांद के चेहरे पर भी मुस्कुराहट तैर गई। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलिएगा।